दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1283 दिन हो गए हैं। स्थितियां बदल रही हैं और दोनों तरफ से खासकर इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़्यादा है। रूस की तरफ से कल कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त आक्रमण किए गए यूक्रेन के, और कुछ सिविलियंस भी कोलैटरल डैमेज में कीव में मारे गए हैं 22-23 के आसपास। और ये जगह खासकर यूरोपियन यूनियन और यूके के डिप्लोमेटिक स्थान थे, इसलिए दोनों काफ़ी नाराज भी हैं। दक्षिण क्षेत्र जापोरिजिया में रूसी सैनिक स्टेपनोगोर्स को कई तरफ से घेर कर उसके अंदर आक्रमण कर रहे हैं, और प्राइमोर्स्क तथा माला टोकमाचका के आउटस्कर्ट्स में भी लड़ाई जारी है। निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में नोवोसेलिवका के एक छोटे से हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पूर्व में आते हैं उडाकने के इर्द गिर्द और दक्षिण पोक्रोवस्क क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। मिर्नोग्राद तथा सटे हुए पूर्वी क्षेत्र में रूसी सैनिकों का आक्रमण कैपिटल नाया माइन और नोवो इकोनॉमिकनिस्कोए की तरफ हो रहा है। वहीं क्लेबान बुक रिजर्वॉयर के पास लड़ाई जारी है और कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ने की कोशिश रूसी सैनिकों की जबरदस्त जारी है। और शाखो तथा साफियुवका जो पोल्तावका के उत्तर में है, वहाँ भी लड़ाई चल रहा है। टोरेस तथा चासिव यार से रूसी सैनिकों की कोशिश लगातार जारी है कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ने के लिए। सिवर्स्क में सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री में इनका कंट्रोल जोन बढ़ रहा है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में लिमान क्रिमिना क्षेत्र में रूसी सैनिकों की जबरदस्त तेज बढ़त हुई है जेलिनाया डोलिना क्षेत्र में, और लिमान के उत्तर में पहुंच गए हैं। यानी लड़ाई शांद्री गुलोवो तथा डेरिलो की तरफ जारी है। दूसरी तरफ कोलोडेजी और जारिकने की तरफ भी लड़ाई जारी है। खार्को के उत्तर वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ली है, जबकि कुर्सुमी क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई बाकी है अंतिम बचे हुए 5 से 10% यूनाकोफ्का के लिए। गाज़ा पट्टी में लड़ाई जबरदस्त जारी है। यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र में यानी खान यूनिस में हमास ने ज़बरदस्त गेरिल्ला वॉर के तहत एम्बुश किया और आईडीएफ के कई सैनिकों को मार दिया, तथा खबर आ रही है कि 3-4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पे इजराइल का दावा है कि सीरिया के कई क्षेत्रों में आक्रमण करके उसने सादात रजीम के बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशंस को बर्बाद कर दिया है। ईरान के ऊपर E3 यानी यूके, फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इसका ईरान भी विरोध कर रहा है। अब देखना यह है कि रूस और चीन किस तरह से ईरान को मदद कर पाते हैं। इस बीच ट्रंप के आर्थिक सलाहकार रूस और भारत के बीच तेल का आदान प्रदान होता है, उस पर आरोप लगाकर कहते हैं कि भारत रूस के तेल का संवर्धन यानी साफ करके उससे अब यूरोप और अफ्रीका में बेच रहा है, और उससे जो मुनाफा आता है उसका भारी हिस्सा वह रूस को देता है, जिसका वह इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। मॉस्को में साहेल स्टेट्स यानी बुर्किना फासो, नाइजर और माली के शिक्षा मंत्री के साथ साथ जिबूती के शिक्षा मंत्री का भी एक बैठक हुई है, और जिसमें वहाँ पे इंजीनियरिंग क्लास वहाँ के स्टूडेंट को मॉस्को में लाकर, जिसमें 900 से अधिक माली स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, तथा बुर्किना फासो में अगला इंस्टीट्यूशंस बनाने की ही कोशिश हो रही है, ताकि यह रीजन जो है सो तकनीकी रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर ना करे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।